आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नहीं चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जो सेगमेंट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 लीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए आज इस ब्रेजा के एक ऐसे मॉडल के बारे में हम बात करने वाले हैं जिस मॉडल से आपको कई सारी चीजें जो है वो मिलने लगती है। और सबसे मजे की बात यह भाई की आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलेगा। जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। बात अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह की करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल बैरल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहीं पे आपको डे टाइम DRL भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस मॉडल में किसी भी तरीके से फॉग लैंप वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ये है कि आप एक्सेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 198 mm का जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वास्प के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो इस ही वेरिएंट से सनरूफ जो है वो मिलने लगती है। पीछे आपको शार्पिन एंटीना मिल जाएगा। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 255/60 16 इंच का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलती है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फ्यूलिंग सीट बेल्टोनिक सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर वायर में मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ आप भाई गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से नो डाउट इस गाड़ी की जो लुक्स है ना आपको काफी ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर सकती हैं। कई लोग तो भाई इसे मिनी रेंज रोवर बोलते हैं, पर जब आप रियल आंखों से देखेंगे तो ये चीज आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है वाइपर, डिफॉगर, सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की ब्रांडिंग, कैमरा भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी सेफ्टी को देखते हुए 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है स्मार्ट हाइब्रिड, ये वो टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में मिलता है। स्मार्ट हाइब्रिड का ये मतलब है भाई कि इस गाड़ी में आपको लिथियम आयन की बैटरी मिल जाती है, जिसकी वजह से जो गाड़ी की रेंज है या जो माइलेज है वो बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पे आपको 48 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगा। केवल पेट्रोल के साथ आती है, CNG के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। टेल लाइट यूनिट बॉडी के हिसाब से काफी जबरदस्त लगता है। तो ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, स्विच लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी बूट स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद ऐसा कुछ इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको 5 लीटर के हिसाब से 328 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। 65 ट्रे मिल जाते हैं। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है इसमें आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और ये चीज आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाती है। तो नॉर्मल तरीके से सामने के दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक का ट्रीटमेंट जो है वो दे दिया जा रहा है। बेस मॉडल से आपको चारों पावर विंडो सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, तो बटन दबा के आप मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी तगड़ी मिल जाती है। सीट वगैरह की बात करते हैं तो डुअल टोन पैटर्न के साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रिप है काफी कंफर्टेबल तरीके से बीतने वाली है। गाड़ी के साथ आपको टूल किट वगैरह भी जो है वो दे दिया जाता है। बाकी अगर जो आप सीट के कंफर्ट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों को आप आराम से यहाँ पे जो है वो बैठा पाएंगे। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स के साथ 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो देखने को मिल जाती है। तो नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। बाकी गाड़ी के दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। 4 kg का एक हुक मिल जाता है, छोटा मोटा सामान वगैरह का जो आपको टांगना है तो यहाँ पे जो है वो टांग सकते हैं। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। बाकी अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इस गाड़ी के डैशबोर्ड का लेआउट आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो मिरर आपका जो है वो फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है, बोतल वगैरह रख पाएंगे। अगर जो आपकी हाइट कम या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाली बटन के साथ साथ यहाँ पे आपको हेडलाइट का लेवलर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आप यहीं से इस गाड़ी को बंद और चालू जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ
टेलीस्कोपिक वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल इस मॉडल से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल, जहाँ पे आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी MID नो डाउट काफी जबरदस्त है। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। टॉर्क, पावर वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है स्मार्ट हाइब्रिड वाला सिस्टम। फ्यूल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। कूलेंट चेक करने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर के साथ साथ डे नाइट IRBM चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। हेलोजन लाइट मिल जाती है। अगर जो आप सनरूफ को ओपन और क्लोज करना चाहते हैं तो वन टच करने के बाद ऐसा कुछ इसका जो सनरूफ है वो ओपन होने लगता है। सनरूफ के बाहर का जो नजारा है ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। बंद करना चाहते हैं भाई तो वन टच करने के बाद सनरूफ जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है ना। स्पेस के मामले में आपको यहाँ पे काफी डिसेंट सा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ट्रीटमेंट डैशबोर्ड का काफी तगड़ा लगता है। मतलब बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी जबरदस्त आपको जो है वो दे दिए जा रहे हैं। बाकी जैसे आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, मैनुअल प्लस स्पीड गियर बॉक्स ऑटोमेटिक इसके लोअर वेरिएंट से ही जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब बेस मॉडल को छोड़ के टू फोल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, किसी भी तरीके से आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं ऑफर किया गया है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको इस मॉडल में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। आगे से आते हैं तो प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है, एलॉय व्हील मिल जाएगा, पीछे कैमरा दे दिया जा रहा है। अंदर आते हैं तो सेंट्रल लॉकिंग, चारों पावर विंडो, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक लैम्प कंट्रोल के साथ साथ टच स्क्रीन वगैरह काफी तगड़ा मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको लाइट वगैरह का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ बेहतरीन क्वालिटी का रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइडलाइन के साथ में आता है। किसी भी तरीके से इस मॉडल में फीचर की बिल्कुल भी जो कमी है वो नहीं होने वाली है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानते हैं इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। वैसे तो इस गाड़ी में आपको एक ही इंजन मिलता है, 1.5 लीटर का V6 4 सिलेंडर इंजन। पावर वगैरह की बात करते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 101 bhp की पावर के साथ साथ 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको पेट्रोल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से आपको यहाँ पे पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 17 से 18 केम्पीएल का माइलेज जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी CNG भी इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। आइए प्राइस वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भाई आ चुकी है गाड़ी की कीमत। अगर जो आप इसके एक्स-शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 10,40,123 रुपए एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। 38,000 रुपए का इंश्योरेंस पड़ जाएगा। तो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज लगभग पड़ जाता है 1,16,714 रुपए का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी टोटल ऑन रोड कॉस्ट करती है 12,05,000 रुपए की, जहां पे आप कम से कम 3.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 5,08,55,000 रुपए का लोन हो जाएगा। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 14,196 रुपए। 5 साल की EMI निकल के आती है 18,169 रुपए और 3 साल की EMI पड़ जाने वाली है 27,594 रुपए की। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से इस मॉडल में कई सारी चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।